राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर जिस तरीके से लंपी बीमारी ने गोवंश चपेट में आया, पिछले कई दिनों से लगातार मौत का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि मैं एक डंपिंग यार्ड पे खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से आज भी जो आज से 15 या 20 दिन पहले हालात थे, उसी तरीके के हालात है। गोवंश इसी तरीके से मर रहा है। और ये देखिए, ये डंपिंग यार्ड है। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ यहाँ पर जिस तरीके से आज से 15 दिन 20 दिन पहले हम आए थे, तब इसी तरीके से यहाँ पर गोवंश था, वैसा का वैसा। उसके पीछे आप देखिए कि दर्जनों की तादाद में गोवंश है, वो वहाँ पर है। और यहाँ पर ये गड्ढे हैं, इसी तरीके से गड्ढों में गोवंश को दफनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि 2-3 अलग अलग जगह है जहाँ पर आप देखिए कि ये डंपिंग यार्ड है। ये बाड़मेर शहर के आसपास का इलाका है, जहाँ पर इस तरीके की तस्वीर आप इस बार जो शहर के आसपास की तस्वीर ये है, तो आप सोचिए कि ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ हालात होगा। ये देखिए, इसी तरीके से गड्ढों में जो गोवंश है, जो बीमारी की चपेट में आ गया है, और उसको दफनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ठेकेदार है, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार है। तो क्या पिछले 3-4 महीने से लगातार क्या स्थिति थी? पहले क्या कुछ पहले होता? सर ज़्यादा मरती थी, हाँ। 30, 40, 50, 60। अभी तो 2, 3, 10 से ज़्यादा नहीं हो रही है। अच्छा, क्या कुछ हुआ? कब से ये स्टार्ट हुआ? और यहाँ पर जैसे पहले हम महीना भर पहले आए थे, तो ये पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ था। हाँ, अभी तो है नहीं। अच्छा। अभी तो 4-5 मर रही है। अभी तो वहाँ डाल रहे हैं अरसानी फांटा से आगे। अच्छा, क्या सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सरकार ने वो खड्डे खोद रहे हैं वहाँ पे, और लेके जाओ और हाथों हाथ दफनाते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? हम नंदी गौशाला और सिटी की। अच्छा, नंदी गौशाला। हाँ। और क्या स्थिति आज से 3-4 महीने पहले जब ये यार्ड था, तब कितनी आती थी? और उसके पहले बाद तो बहुत आती थी। अभी तो नंदी में 2-3 मर रही है और सिटी में 2-3 मर रही है। अच्छा। सिटी में 2-3 दिन हुए मर भी नहीं रही है। सिटी के अंदर? हाँ। तो कुछ मतलब बीमारी काबू में आ गई है ना? हाँ, मर भी नहीं रही है। दिन में 4-5 मर रही है। अच्छा, पहले तो आप यहाँ खुले में ऐसे ही यहाँ पर रखी हुई थी, अब क्या कुछ किया है? अब पहले खुले में डाली थी और सब खड्डे खोद के दफना दी। यहाँ पे तो है नहीं कुछ खुले में। अच्छा, कुछ सरकार और प्रशासन का अधिकारी आता है? अभी तो पहले आए थे, एसडीएम साहब ने आए थे, अभी नहीं आए। अच्छा, तो ये जो आप लेके आते हो, इसका कुछ आंकड़ा वाकड़ा लिखते हो या क्या कुछ हम व्यवस्था तो है? कुछ नहीं लिखते हैं सर। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखते हो। सरकार से आप कैसे पैसे वैसे कैसे लेते हो फिर भी? पैसे वैसे कुछ नहीं लेते हैं, हैं? कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो सरकार ने आपको ठेका नहीं दे रखा है इसके बारे में? ठेका दे रखा है और सामने पैसे भरे हुए हैं हमने, अच्छा, नकद पैसे। सामने। तो आप फिर क्या करते हो? जैसे इसके वो क्या सामान क्या बेचते हो? बेचते हैं। हमारे हड्डी आती है काम, और हड्डी अभी कुछ नहीं आ रही है। हाँ। और दफना दी है। हमारे कोई काम नहीं आई, हड्डी नहीं आई, चमड़ा नहीं आया काम। अच्छा, अभी तक आपने कितनी गायें यहाँ दफनाई होगी? यहाँ तो 400-500 गाय दफनाई है। 2-3 महीने। 400-500 गायें दफनाई है। अच्छा, तो शहर में किस तरीके से जो गाय है वो चपेट में आ रही है? क्या कुछ लोग फोन करते हैं, क्या कुछ कहते हैं? वो बीमारी वाली बता रहे हैं। अच्छा, अब देखिए कि ये यहाँ के ठेकेदार है, जिनका सबसे बड़ा चौंका देने वाली बात है कि आप देखिए कि सरकार इन आंकड़ों को छुपाने के लिए यहाँ तक कि ठेकेदार से ये भी नहीं पूछ रही है कि पिछले कुछ दिनों में कितना गोवंश आया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ एक ठेका दे रखा है, और वो यहाँ पर ये जो गोवंश इस बीमारी की चपेट में आ जाता है, उसको लेकर आते हैं, और फिर इसी तरीके से। और हम कोशिश करेंगे कुछ और जगह पर थोड़ा सा जाने की। अब देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत डरावने वाली तस्वीरें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि ये जो तस्वीरें अब हम आपको बताने वाले हैं, जहाँ पर आप देखिए इसी तरीके की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको खुले के अंदर साफ तौर पर ये बताती है कि किस तरीके से जो सरकार प्रशासन जो दावे करती है, उसकी हकीकत क्या है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से इसी तरीके से खुले के अंदर पूरा का पूरा गोवंश जो इस बीमारी की चपेट में आया है, वो इसी तरीके से है। और सबसे बड़ा सवाल है सरकार, और ये हालत तो वहाँ की है जहाँ पर ज़िले का मुखिया, ज़िला कलेक्टर बैठता है, और इसी जगह से आप देखिए गोवंश के राजस्थान के जो अध्यक्ष है मेवाराम जैन आते हैं, उनके ज़िले के क्या कुछ हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों के क्या कुछ हाल है। सरकार जो दावे कर रही है उसकी हकीकत क्या है, वो ये रिपोर्ट और ये फ़ोटो और ये वीडियो बताने के लिए काफ़ी है। सर, जो गोवंश में लंपी बीमारी थी, उसकी क्या कुछ स्थिति है पूरे ज़िले के अंदर? अब जो है हमारे ज़िले के अंदर जो है अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है लगभग। और इसके अंदर अब जो उसके अंदर जो बीमारी जो होती है, उसके निकलने के बाद जो वुंड्स वगैरह जो होते हैं, जो घाव है, उसके केस अब ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितना सर्वे हो गया पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर, और कितना गोवंश है और कितनों की मौत हो चुकी है? अब तक जो सर्वे हुआ है वो लगभग 9.65 लाख पशुओं का सर्वे हो चुका है, और उसमें से लगभग 1 लाख पशु जो है वो इस बीमारी से प्रभावित पाए गए, और लगभग 97,000 लोगों का पशुओं का उपचार किया गया।
और उसमें से अब तक 2726 पशुओं की मृत्यु होने की सूचना है। सर एक चीज़ बताइए, हम अभी कहीं 2-3 जगह पर गए थे जहाँ पर गोवंश इसी तरीके से गड्ढों में बाहर पड़ा था, तो सरकार के पास आंकड़े कहाँ से आते हैं? जब वो ठेकेदार कह रहा है कि हमें किसी को आंकड़े नहीं देते, तो ये जो आप 2700 बता रहे, ये कहाँ का आंकड़ा है? ये आंकड़ा जैसे हमने हमारी जो टीमें चल रही थी जो उपचार करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई इस बीमारी के अंदर जो एक्यूट डेथ नहीं होती है, इसके अंदर जो होता है पशु के अंदर क्रोनिक डेथ होती है, वो बड़ा ही भुगतता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो इसके अंदर जो डॉक्टर इलाज करता है उसके बाद उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, वही हम आंकड़े इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जो ये ठेकेदार वगैरह लाते हैं, इसका कोई आपके पास अब ये तो बाहर से कहीं से भी कुछ और बीमारी से भी मरा होगा या कहीं से भी लिया होगा उसने, तो उसका तो आंकड़ा हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े जो होते हैं वो हम ये कहते हैं, डॉक्टर को ये कह रखा है कि हमने कि भाई लंपी का जिसका आपने इलाज किया है और वो उसके आंकड़े ही आप भेजें। अच्छा, उसी का जिसका इलाज हुआ। अभी आप लोगों की ओर से किस तरीके के अरेंजमेंट पूरे जिले के अंदर गए हैं, टीमें लगी हुई है, क्या कुछ है? जो टीमें जो लगी हुई थी अब लगभग जैसे आपने नियंत्रण में स्थिति, अब जितने भी हमने ये कह रखा है कि अब यदि आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं फैली हुई है तो आप अपने अपनी संस्थाओं में बैठें और जो भी दवाइयाँ जो उनको घाव के उपचार के लिए जो देनी है वो आप उसको ले जाएं और उनको वितरित करें। हम दूसरे जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर रोहिली गांव है, जहां पर हम लोग इसी हाईवे से गुजर रहे थे। यह हाईवे से कुछ मीटर दूर ही किस तरीके का दृश्य है, इन दृश्यों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में जो रेगिस्तान था वो किस तरीके से शमशान बन गए हैं। अब देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से जो गोवंश जो कि लंपी बीमारी की चपेट में आ गया है, सरकार और प्रशासन तमाम दावे कर रहे हैं कि इसके इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन हकीकत क्या है, ये हकीकत बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सरकार आंकड़े किस तरीके से छुपा रही है उसका अंदाज़ा आप यहाँ लगाइए। यहाँ पर कोई भी ठेकेदार नहीं है, कोई भी नहीं है। कितना गोवंश मर रहा है इसके बारे में सरकार, कोई भी प्रशासन का अधिकारी या ठेकेदार हमें आंकड़े बताने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तक हमें कोई मिला ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भयानक स्थिति इस समय रेगिस्तान के बाड़मेर से लेकर बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में है, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि लाखों की तादाद में इस बीमारी की चपेट में गोवंश ने दम तोड़ दिया है, लेकिन सरकार आंकड़े छुपा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग ये डिमांड कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी ये डिमांड की कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, लेकिन न तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार है और न ही स्टेट गवर्नमेंट। हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं।